हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद आप मुझे देख रहे हैं रसोई में काम करते हुए। वैसे मैं रोज़ ही रसोई में काम करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है रसोई। कहते हैं पहला प्यार, शायद हो सकता है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और अलग अलग वैरायटी के खाना बनाना तो पूछिए मत, कितना अच्छा लगता है। बट कोई नहीं, हर दिन कैप्चर करना मुश्किल होता है और शायद कर भी नहीं सकते। और इस पर मुझे एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, तो सोचा कि चलो इस ब्लॉग के ज़रिए ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पहले बताती हूँ कि मैं बना रही हूँ आज मस्त मटर की कचौरी। मटर की कचौरी वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होती है। सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी ये कम्युनिटी है जहाँ पर हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि हम ये डाल के बनाते हैं, हम ये डाल के बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, हम वैसे बनाते हैं। कोई मटर को पहले फ्राई करता है, कोई मटर को बॉईल करके बनाता है, कोई पहले मटर को मैश कर देता है फिर फ्राई करता है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो सब में होता ही होता है और यही तो खूबसूरती है यार। मुझे लगता है हमारी जो कल्चर है, हमारे जो ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, यही सारी खूबसूरती है हमारे जीवन की। हम सोचते हैं कि शायद इससे स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। आपकी कचौरी इतनी टेस्टी क्यों थी? हाँ, मैंने ऐसे बनाया था। आपकी क्यों थी? मैंने ऐसे बनाया था। तो वो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, वो है। आमचूर पाउडर मैं इसमें बाद में डालूंगी, क्योंकि आमचूर से ये मटर जल्दी गलती नहीं है। कभी भी खटाई डाल देते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ें फिर गलती नहीं है, उनको टाइम लगता है होने में। और वॉइस ओवर कभी सोचते जाने दो। आजकल यहाँ पे ड्रिल हो रहा है यार, ड्रिल होता है ना तो बड़ी गुस्सा लगती है, क्योंकि फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ड्रिल होएगा अभी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो चालू रहेगा पूरा 2-3 बजे तक, तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में ऐसी होती। इस पर ही मुझे एक बात याद आई थी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे कैमरा टेढ़ा हो गया था। डेली ब्लॉगिंग में ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल है, ये होता ही रहता है। मतलब जैसे हम सुबह से उठते हैं, शाम को ये करते हैं, दोपहर को ये करते हैं, वैसे ही कैमरे के साथ पंगा होता है। कभी एंगल टेढ़ा हो जाता है, कभी वो सीधा होता है, कभी ब्लर हो जाता है, कभी कैमरे पे कुछ आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय करना है कैसे, अलग अलग तरीके से। जब वो चीज़ें शौक में चलती रहती ना, हॉबी में चलती रहती हैं, रील्स वीडियो, बट जब आप प्रोफेशनल मोड में आते हो ना, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पूरा 100% यू टर्न हो जाता है उन चीज़ों का। इंजॉयमेंट का तरीका अलग होता है, लेकिन प्रोफेशनल मोड में आपको एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं, आपको करना ही करना है। जहाँ पर हम हर मोमेंट मतलब कैप्चर करते हैं ना, जैसे कि मेरी खुशी, मेरा दुख, बीमार हूँ, बेड पे पड़ी हूँ, वो भी हमारे जीवन के अप्स डाउन्स, हर चीज़ ऑन कैमरा। सही है क्या? पता नहीं, 20 मिनट्स में हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लगता है शायद इससे व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग हमसे कनेक्ट नहीं होते हैं। आप जाके देखो रेसिपी चैनल्स पे, जहाँ से फूड के चैनल्स हैं वहाँ पर आप देखो कि जहाँ पर क्राफ्ट के चैनल्स हैं, जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट है, जहाँ पर कुछ हॉबी आइडियाज़ के चैनल्स हैं, क्या वहाँ पे लोग कनेक्ट नहीं होते? होते हैं। लेकिन एक जो डेली ब्लॉगिंग में है ना, वो लोग कैसे कनेक्ट होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, हम अपने घर में बैठे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। खैर, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इस पे मैं ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं करूँगी, लेकिन शायद ऐसा होता है। आप बताना, होता है कि नहीं होता है? कभी हम सब्जी खरीद रहे हैं तो चलो इसकी भी वीडियो बना लें। मैं मेरी बात कर रही हूँ, वॉक करने जा रही हूँ तो चलो इसकी भी वीडियो बना लें, है ना। शॉपिंग जा रहे हैं, क्लबिंग जा रहे हैं, हर चीज़ की वीडियो। मतलब वो कैमरा ऐसे, क्योंकि हमारा वो कंटेंट होता है। तो कंटेंट कैसे छोड़ सकते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर? ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ना, कि हमें हर एक चीज़ को कैप्चर करना है। और कभी कभी ना लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं, जैसे फिसल के गिर पड़ी, अरे यार यहाँ पे भी कैमरा ऑन होना चाहिए था ना, ये मेरे लिए मज़ेदार होता। अब मैं इसमें आमचूर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आमचूर पहले डाल देंगे तो मटर जल्दी गलती नहीं, तो मटर को जल्दी गलाना है। किसी भी सब्जी में ना खटाई बाद में ऐड करते हैं। जो लोग रसोई में काम करते होंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा, उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो सॉफ्ट नहीं होगी मटर, थोड़ी सी कड़क हो जाएगी। पता नहीं, मुझे ऐसा पता है या आप लोगों को भी पता है, ये भी बताना। तो हमारी लाइफ में ना जो मतलब मैं सच बोलूँ तो ऐसा होता है कि पूरी चीज़ लाइफ की ना कैमरे के इर्द गिर्द
हो जाती है। तो मतलब जो एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं हम लोग यूट्यूब पे, खास करके यहाँ पर, कि जो हमारी लाइफ है वो सोशल मीडिया पे लेकिन कितनी होती है और बाकी क्रिएटर्स की भी कितनी होती है। हम लोग ना ऐसे ग्रो करते हैं, काम करते हैं, मुश्किल होता है लेकिन हम ग्रो होना चाहते हैं। कैसे? इन इस काम से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ना एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं। हम फालतू टाइम में रील्स वीडियो बनाते हैं, तो जब इससे अर्निंग हो रही तो कितनी अच्छी बात है ना, कि हम इंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को। रील्स वीडियो तो हम पहले भी बनाते थे, हम अभी भी वही चीज़ें कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, और उसके साथ व्यूज़ आते हैं, और फिर व्यूज़ आते हैं तो पैसे आते हैं। तो पैसे किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा लगता है, किसी को नहीं बुरा लगता है। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत हो जाती है। जैसे मैंने बोला ना कि जब हम हॉबी में करते हैं, हम ऐसे ही रील्स बनाते थे, वीडियोस बनाते, मन करा बनाया, नहीं मन किया नहीं बनाया, जाने दो, कौन सा रोज बनाते थे। लेकिन जब आप इसको प्रोफेशनल मोड में लाते हो ना, प्रोफेशन के जैसे यूज़ करते हो, वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपकी कम्युनिटी नहीं ग्रो होगी, वहाँ पे आप खुद को नहीं स्टैंड कर पाओगे, क्योंकि आपको डेली मेहनत करनी है, और मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो जब आप मेहनत करते हो तो वो फल उसका मीठा हो ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें यार, छोटी 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 क्या क्या है, वो शेयर करना, और शेयर करके उस बात को, अपनी बात को दूसरों के आगे रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हम बोलते हैं बैग सीधी करके बैठो। क्यों? क्योंकि बैग सीधी रहेगी ना तो एक पोस्चर आता है, एक गेस्चर आता है, बॉडी का स्मार्टनेस आती है। खुद के ऊपर भी अप्लाई होता है, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। तो जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो हमें वैसे ही देखना पसंद करते हैं, कि हम जो रोज़ काम कर रहे हैं ना वही शेयर करें उनके साथ, वही चीज़ें करें जैसे कि हम करते आ रहे हैं। हमने जो, जैसे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग, या अपना होम डेकोर की ब्लॉगिंग, किसी की इंटीरियर की, किसी की स्पिरिचुअल की, हर चीज़ की एक एक कैटेगरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है ना, जो हम हाउसवाइफ होते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो बोलते हैं ना एक औरत के हाथ में दिखाता है ना दुनिया भर की चीज़ें। आप, तो एक औरत के अर्थ बहुत है, वो अर्थहीन नहीं है। और उसके साथ साथ कुछ और अर्थ आए तो भी वो अच्छी बात है ना। अब यहाँ अर्थ के मतलब बहुत हो गए हैं ना, कहीं पे अर्थ का मतलब पैसा हो गया, कहीं पे अर्थ का मतलब कुछ और हो गया, कहीं पे अर्थ कुछ और हो गया। और आज की जो कचौरी है ना, उस पर स्पेशल टेक्सचर बना रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये पता है, जब हम ऐसे कुछ टेक्सचर में चीज़ें बनाते हैं ना, लेयर्स में बनाते हैं, मतलब सच बोलूँ तो लेयर्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं ना वो कहीं ना कहीं से बीच से फट जाती हैं। जैसे कि ये फट गई, फिर वो उनको संभालना, उनको चिपकाना अच्छे से कि वो स्टिक रहे कढ़ाई में, नहीं तो तेल गंदा हो जाएगा यार। फिर वो तेल जो गंदा हो जाता है ना फ्राई करते टाइम, वो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है, उसको मैं छान के फेंक देती हूँ, उसको नहीं यूज़ कर पाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग बताना, ऐसे तेल जब गंदा हो जाता है तो क्या करते हो? वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिर वो लेयर्स उस पर जो भी चीज़ें होती है ना, कभी भी स्टफिंग वाली कुछ कचौरी वगैरह बनाओ, सबसे ज़्यादा ख़राब पता है किस में होता है? गुजिया के टाइम पे होता है। अगर एक गुजिया फट गई ना, फिर सब गुजिया पे वो अपने दाग छोड़ के जाएगी। वो दाग अच्छे हैं, स्वीट के वाले हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, शायद खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो मतलब जो चीज़ें हैं लाइफ में, ये हमारी रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानी है। हमको ऐसा लगता है ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं वैसा। मैं बात कर रही थी ना नए नए चैलेंजेस की, नई नई चीज़ों की। अब बच्चों की बात करूँ यहाँ पर, क्योंकि लाइफ तो हमारी यार बच्चों के इर्द गिर्द होती है ना। तो बच्चे, अब एक का एग्ज़ाम आ रहा है, प्रैक्टिकल है, वाइवा है, ये है वो है, दूसरों को भी पढ़ाना है, दूसरे के भी एग्ज़ाम चलते रहते, यही चलता रहता है। फिर वो नहीं आते मेरे कंटेंट में, और जब वो आते हैं तो अलग मूड में होते हैं, क्योंकि मतलब लाइफ ही ऐसी है ना कि पूरे टाइम ऐसा लगता है ना हम गलत होते हैं ना वो गलत होते हैं। अब देखा जाए तो गलत कोई नहीं है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती हैं, वो कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिस पे हमको लगता है कि नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़ होती है, शायद हर पेरेंट्स और ख़ास करके हर माँ के बीच में ये चीज़ें, माँ और बच्चों के बीच में आती ही आती हैं। जब टीन एज के बच्चे होते हैं ना, तो बहुत कुछ ऐसा रहता है,
जब वो बढ़ रहे होते हैं उनके हार्मोनल चेंजेस है यार। और शायद हमारी भी एज बढ़ रही होती तो हमारे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या हम इतना एग्जॉस्टेड रहते हैं ना कुछ कुछ करके, कुछ काम को करके, घर के काम कोई। मेरा तो सच में भी टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जहाँ पर मैं सिर्फ अपने ट्रैवल्स के जो एक्सपीरियंस है वो सारे शेयर करूँगी। खास करके जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं और जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे जाएं, किधर रुकें, क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है जानना। तो मेरे अभी तक के जो एक्सपीरियंस है वो सब मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और आगे भी जो फ्यूचर में करूँगी वो भी शेयर करूँगी। फ्यूचर के हम प्लान्स बहुत करते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे प्लान्स करके रखे हैं, लेकिन कितना होगा वो मुझे नहीं पता है। तो वो जो लाइफ में चल रहा है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे पास बहुत कुछ होता है करने को, लेकिन हम सिचुएशंस के हिसाब से बोलते हैं ना, जो सिचुएशन डिमांड करता है, क्योंकि हमको फैमिली भी देखनी है। ऑब्वियसली फैमिली तो नहीं छोड़ सकते, बच्चे नहीं छोड़ सकते, उनकी ऐसी एज है कि उस एज पे हमें उनके साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारा टाइम उनके साथ भी जाता है। फिर घर के काम है जो मैं खुद करती हूँ, मुझे पसंद आता है, इसके लिए करती हूँ। तो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब कितनी क्या इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वो पता नहीं। तो लाइफ जो है ना वो फ्रिजाइल है। हम हार्ड वर्क करते हैं तो ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, पर उसमें हमको अपने साथ भी तो कुछ करना है, अपने आप को भी तो खुश रखना है, अपने आप के लिए करना है, अपने आप को इंस्पायर करना है। साथ ही साथ हम सोसाइटी को भी इंस्पायर करते हैं। मतलब कि एज अ इन्फ्लुएंसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिर्फ हम व्यूज़ के लिए काम नहीं करें। हमको सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनना है। और नॉट ओनली फॉर इंटरटेनमेंट, कुछ सीखना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ सिखाना है, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा काम करना है, और अपने जो इकोसिस्टम को ना वो मजबूत बनाना है, बच्चों के फ्यूचर को भी नर्चर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे काम करना है, वो धीरे धीरे सीख रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी मैंने सीखी हैं अभी तक, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे लाइफ में चलता रहता है, कहीं घूमने गई, कहीं कुछ किया, जो कर पाती हूँ शेयर वो ज़रूर शेयर करती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब ऑन कैमरा नहीं हो सकती हैं, मतलब सब तरफ, जैसे आपको बोला ना कि मुझे अभी हर टाइम कैमरा ऑन करके नहीं रखना है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, तो आप लोगों को सब शेयर करती रहूँगी। बन गई है यम्मी यम्मी कचौरी, और उसके साथ रस्से वाले आलू जो पति देव को चाहिए थे। मुझे तो कचौरी चाय के साथ अच्छी लगती है, बट उनको रस्से वाले आलू कचौरी और उसके साथ चाय भी चाहिए। तो ऐसा ही होता है लाइफ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो फॉर मी। बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ शायद सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखती हूँ, इंस्पायर होती हूँ, और फिर जो मेरे मन में आता है कि ये शेयर करना चाहिए और उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं वो जानने के लिए। सो फॉलो फॉर मी।